अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज़ेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड का, हेल्थ एंड डिसीज़ेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है कि इसके बारे में तमाम डिसीज़ेस के सिम्टम्स और साथ ही साथ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए गए हैं। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझते हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर, तो आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि नीम हकीम ख़तरे जान। ठीक है, चलिए इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से हमारे कोविड-19 की वजह से सिलेबस से कौन सी चीज़ें हट गई हैं, उस हिसाब से ही हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हम टॉपिक का नाम देखे हैं कि हेल्थ एंड डिसीज़ेस, यानी कि सेहत और अमराज। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय हेल्थ। हेल्थ हम किसे कहेंगे, सेहत से क्या मुराद है। यहाँ पर देखिए हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely in the absence of diseases or infirmity. Means what? मतलब क्या? यहाँ पर क्या बताया उसने, सेहत हम किसे कहेंगे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ, यानी कि सेहत जो है एक ऐसी हालत है, या सेहत हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली इन द अब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी कि किसी मर्ज़ में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर भी पूरी तरह से चुस्त तंदुरुस्त रहना सेहत कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई मर्ज़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेहतमंद ही है। अगर हम जिस्मानी तौर से पूरी तरह से फ़िट नहीं है, दिमागी तौर से हम पूरी तरह से जो है होशियार नहीं, समाजी तौर से यहाँ पर हम जो समाज में रह रहे हैं उसके बारे में अगर हम ठीक से मुशाहिदा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे तरफ क्या हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें अगर हमारे अंदर बराबर नहीं है, जिस्मानी, दिमागी और समाजी, तो हम नहीं कहेंगे कि हम सेहतमंद हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि आप किसी मर्ज़ में मुब्तला ना हो तो भी वो सेहत है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझे तो आसान है। इसके बाद इसका एक दूसरा पॉइंट जिसे हम कहेंगे डिसीज़। डिसीज़ जनरली, डिसीज़ की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसके लफ्ज़ी मायने देख लेते हैं। डिसीज़ ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से 2 वर्ड से? एक बना हुआ है डिस और दूसरा वर्ड है ईज़। अब देखिए यहाँ पर डिस के मायने हैं नॉट और ईज़ के मायने हैं ईज़ी। मीन्स व्हाट? नॉट टू ईज़ी। नॉट ईज़ी जिसे हम कहेंगे डिस इज़। डिस मीन्स नॉट और ईज़ मीन्ट ईज़ी, तो नॉट ईज़ी इसके ये लफ्ज़ी मायने हैं। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। डेफिनेशन में यहाँ पर देखिए कि आपको ये डेफिनेशन जो बताई गई है, ये आपके जो सिलेबस में दिया गया है, ये इसके एक आसान अंदाज में हमने यहाँ पर रखे। इट्स अ कंडीशन ऑफ अ लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स बॉडी when one of its part that impair normal functioning and is typically manifested by distinguishing sign and symptoms. अब इसी तरह से आपके बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दी हुई है? द कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसीज। यानी कि जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर, ये जो डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन की बजाय जो मैं डेफिनेशन आपको बोल रही हूँ, आप उस डेफिनेशन को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आई रिपीटेड, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ
condition of disturbances in physiological or psychological processes of body is called diseases. से हम क्या कहेंगे? डिसीज़ कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे आपके सामने एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है बेटा। ये चार्ट यहाँ पर you must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart diseases, etc. Reasons and symptoms of all these diseases are different. कि हम बहुत पहले ये तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये बीमारियों के बारे में, जैसे कि डायबिटीज़ है, कॉमन कोल्ड है, अस्थमा है, डाउन सिंड्रोम है। ये हर डिसीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। To bring coordination in scientific study of diseases are classified as followed. तो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं, इनको अलग अलग जमात में इनकी जमातबंदी की गई है उनके सिम्टम्स के हिसाब से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ डिसीजेस। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 टाइप जो है डिसीज़ के नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ये नज़र आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। और सेकेंड जो टाइप है यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू रीज़न। अब क्या मीनिंग इसके? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की मीनिंग क्या होती है? ड्यूरेशन मीन्स व्हाट, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे? मुद्दत, यानी कि वक्त। जिसे हम कहेंगे मुद्दत के हिसाब से कोई बीमारी ऐसी होती है जो 2 महीने में होती है, कोई बीमारी ऐसी होती है जो 1 साल की होती है, कोई बीमारी ऐसी होती है जो 8 दिन में ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रीजंस, यानी कि वजूहात के बिना पर। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आप कैसे वजूहात के बिना पर? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उसने बताया कि वजूहात के बिना पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर से देखिए तो अकॉर्डिंग टू रीजंस इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स आल्सो, दैट इज़ हेरिडिटरी डिसीजेस, यानी कि मौरसी अमराज। मौरसी अमराज मतलब कि क्या? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होने वाले। यहाँ पर एक एग्जांपल बताए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये डिसीज़ आप जो सुन रहे हैं ये आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में टोटल पूरा सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह डिटेल में स्टडी करना है आपको। इसके अलावा और कौन सी ऐसी हेरिडिटरी डिसीज़ है जो हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मे बी पॉसिबल हो सकती? ऐसे बहुत सारे हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में कि वो कौन से हैं, और आपको अगर याद आते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस मतलब कि क्या? इक्तिसाबी अमराज। अब ये इक्तिसाबी अमराज मतलब क्या? यहाँ पर देखिए जब आप इसके सब क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Acquired diseases is again divided into 2 subclasses, that is the infectious disease and non-infectious disease, यानी कि मुताद्दी अमराज और गैर मुताद्दी अमराज। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कि ऐसे डिसीज़ जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया उसने। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, इसमें कुछ ऐसे डिसीज़ जो इन्फेक्शन के बगैर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस एट्सेट्रा। ये एक छोटा सा चार्ट है आपके सामने है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में इसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन दिए थे आपको, ड्रॉ ट्री डायग्राम। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्री डायग्राम यानी कि प्लांट हमको ड्रॉ करना है। हमको ट्री डायग्राम किसका ड्रॉ करो बोल रहे हैं, उसकी तरफ गौर करना है। तो ये ट्री डायग्राम किसका है? टाइप्स ऑफ डिसीजेस का है। इस ट्री डायग्राम को आपको क्लास वर्क की नोटबुक में अच्छी तरह से ड्रॉ करना है और याद करना है। इसके आगे का हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।